Hi everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Here the discussion topic is GATE 2026 PYQ question. Okay, this question is question number 11 and ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, M3R be a vector space of all 3 cos 3 real matrix over R अंडर यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सी मैट्रिक्स में जो हमारा नॉर्मल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वही वाला ऑपरेशन दिया हुआ है। एंड T3R दिया है जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 3 cos 3 रियल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनके बारे में पूछा गया है। राइट नाउ हम एक चीज देख लेते हैं कि व्हाट इज M3R। M3R क्या है, 3 cos 3 मैट्रिक्स जिनका हर एक एंट्रीज क्या है, रियल नंबर है। तो इसके अंदर 9 फ्री एंट्रीज आर देयर। सी यू गॉट माई पॉइंट, एंट्रीज इसके अंदर 9 फ्री एंट्रीज है। सो डायमेंशन ऑफ M3R कितना हो सकता है बताओ। इसका जो बेसिस होगा इसके अंदर 9 डिफरेंट वेक्टर्स रहेगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा एंड M3R को स्पैन करेगा, मतलब बेसिस होगा। तो डायमेंशन ऑफ M3R क्या होगा, 9 होगा। यू गॉट माई पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। ओके, सेकेंड वन इज T3R। T3R ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिखने में कैसा है ना, स्टार 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 स्टार, बाकी जो एंट्रीज है वो 0 0 है। तो ये जो स्टार वाला एंट्रीज है क्या है, इसका मतलब है 6 फ्री एंट्रीज आर देयर। यू गॉट माई पॉइंट, 6 फ्री एंट्रीज आर देयर। ठीक है, तो 6 फ्री एंट्रीज आर देयर। ओके, नाउ इसका मतलब डायमेंशन ऑफ T3R जो होगा वो क्या होगा, दैट इज 6। सी ध्यान से देखना, अभी हम लोगों को जो M3R था उनका डायमेंशन तो मिल गया एंड T3R का भी डायमेंशन मिल गया। क्यों डायमेंशन को कैलकुलेट किया मैं बाद में बताता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द कोसेंट स्पेस, मुझे पहले ऑप्शंस को रीड करना चाहिए था, देन आपको पता चलेगा क्यों हम लोग डायमेंशन को कैलकुलेट किए। देखो द कोसेंट स्पेस M3R by T3R इज आइसोमॉर्फिक टू ए वेक्टर स्पेस। आइसोमॉर्फिक, देखो V1 एक वेक्टर स्पेस है, आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक टू V2। इसका मतलब दैट implies डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2। ये तो हम जानते हैं ना, आइसोमॉर्फिक है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। यही वाला कॉन्सेप्ट को हम यूज करने जा रहा है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V बाई W क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W होता है ना, ये होता है ना। यहाँ से हम ये तो बोल सकते हैं ना कि डायमेंशन ऑफ M3R बाई T3R इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M3R माइनस डायमेंशन ऑफ T3R इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। देखो इतना तो मिला, डायमेंशन अभी देख गया। ये बोल रहा है आइसोमॉर्फिक टू ए वेक्टर स्पेस ऑफ 3 cos 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अंडर दैट यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर आर, फील्ड आर दिया है। ठीक है, नाउ स्क्यू
स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ए, जो कि 3x3 मैट्रिक्स है। इनका डायमेंशन क्या होता है पता है? डायमेंशन होता है n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ पे जहाँ पे n का वैल्यू 3 गिवन है, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, जो कि आपका 3 हो जाएगा। तो दोनों का डायमेंशन सेम तो है, मतलब ये जो मैं कलर चेंज करके बोलता हूँ, इनका डायमेंशन देखो 3 है, और मेरा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है उनका भी डायमेंशन 3 है। तो दोनों का डायमेंशन 3 है। देखो ये स्टेटमेंट ऐसा है, इफ दे आर आइसोमॉर्फिक दैट इम्प्लाइज दिस। इफ एंड ओनली इफ नहीं है, वन साइडेड इम्प्लाइज है, मतलब डायमेंशन दोनों का सेम होगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इफ डायमेंशन ऑफ V1 not equal to dimension of V2, then V1 and V2 are not isomorphic. Got it? Isomorphic. ओके, तो ये जो स्टेटमेंट था इसको मैं उल्टा करके नेगेशन लिखा, ठीक है। तो ये दोनों का डायमेंशन सेम है, तो इनके बारे में अभी नहीं बोल सकते कि ये ऑप्शन फॉल्स है कि ट्रू है, बट बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ पे n इक्वल टू 3 गिवन है। दैट इम्प्लाइज डायमेंशन क्या होगा? आपका डायमेंशन होगा 3 इंटू 3 प्लस 1/2, जो कि आप कैलकुलेट करोगे, ऊपर 12/2 है तो 6 है, जो कि नॉट इक्वल टू 3 है। देखो ये 3 के साथ बराबर है ही नहीं, तो डायमेंशन दोनों का सेम नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही नॉट पॉसिबल, क्योंकि दे आर आइसोमॉर्फिक तो नहीं हो सकता। सी देखो, सी ऑप्शन बोला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा ध्यान से देखना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बोला है, तो हम देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखते कैसे है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है ना, ऐसा देखो, दिस वन दिस वन दिस वन। जो डायगोनल एंट्रीज है वो बिल्कुल नॉन जीरो हो सकता है, बाकी जो ऊपर में है उसको जीरो होना पड़ेगा। देखो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर 6 फ्री वेरिएबल्स आर देयर, दैट इम्प्लाइज इसका जो डायमेंशन होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, LTM शॉर्ट में लिख दिया, वो क्या होगा? 6 होगा, जो कि 3 के साथ बराबर नहीं है। अच्छा, एक चीज आपका माइंड में हो सकता है कि इसके अंदर 6 वेरिएबल है तो ये कैसे डायमेंशन हो गया। सपोज आप नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इनका जो बेसिस होगा ना ऐसा दिखेगा, ये एंट्री 1 है, बाकी सब 0 है, स्टार्टिंग वाला एंट्री। अच्छा, ये 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये एक मतलब बेसिस का एक वेक्टर होगा, राइट। सी 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये थर्ड वेक्टर। 0 0 0 0 0 0 1 0 0, ये फोर्थ वेक्टर। 0 0 0 0 0 0 0 1 0, ये फिफ्थ वेक्टर। एंड फाइनली फर्स्ट टू रोज आर 0 0 1। आपको दिख गया कि जहां जहां पे स्टार था उनको एक बार करके 1 माना, बाकी को 0 मान लिया। ऐसे ऐसे करते गया, तो इसके अंदर देखो 6 वेक्टर्स आर देयर एंड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन द स्पेस ऑफ वेक्टर्स ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो स्पेस है उनको स्पैन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज ए basis of set of vectors of lower triangular matrix, that is mainly standard basis for this space, standard one, okay।
सो दैट्स वाई इसका डायमेंशन 6 हुआ। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन लिखा है इसका कोई काम नहीं है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन आ जाए तो। एंड डी ऑप्शन बोला है, देखो इनका बोला है कि आइसोमॉर्फिक होगा किसके साथ, ट्रेस ऑफ जीरो ऑफ ए रियल। मतलब डी ऑप्शन जो दिया है, डी ऑप्शन जो बोल रहा है, डी ऑप्शन बोल रहा है एक मैट्रिक्स ए है, उनका ट्रेस ऑफ ए जीरो है। ए कौन है, 3x3 मैट्रिक्स है। अच्छा ये बताओ अच्छे से देखो, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये है मैट्रिक्स। नाउ ट्रेस जीरो मीन्स ए प्लस ई प्लस आई इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं आई को रिप्लेस करूंगा माइनस ए माइनस ई, तो अल्टीमेट ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इम्प्लाइज 8 फ्री वेरिएबल्स आर देयर, फ्री वेरिएबल्स। आप ध्यान से देखना कि मैं ये ए है, आई है, सॉरी ए है, ई है एंड आई है, ये जो तीनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है, इनमें से मैं क्या कर सकता हूं, किसी एक फ्री वेरिएबल को बाकी दूसरे का दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। जैसे यहाँ पे आई को ए एंड ई को यूज करके लिखा, सिमिलरली ए को भी लिख सकते हैं, ई को भी लिख सकते हैं, तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा 9 वेरिएबल से, तो 8 फ्री वेरिएबल्स आर देयर। इसका मतलब डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा 8। बट हमारा जो क्या है, डायमेंशन ऑफ M3/T3 था, उसका डायमेंशन 3 था। 3 और 8 तो कभी बराबर नहीं हो सकते ना, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो मेरा जो डी ऑप्शन है वो भी डिस्कार्ड होके चला गया, तो फाइनली ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको एग्जाम हॉल में करने के लिए बस 20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स चाहिएगा होगा, बट आपको प्रॉपरली सीखना है तो आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ये है टेक्निक, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन में दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, फाइनाइट डायमेंशनल था, तो दे आर एक्चुअली आइसोमॉर्फिक। नो, नॉट एट ऑल। डायमेंशन सेम हो गया तो आइसोमॉर्फिक ऐसा नहीं होगा, आइसोमॉर्फिक है तो डायमेंशन इक्वल होगा। तो ऐसे आप सोच लिए कि ये इफ एंड ओनली है, तब भी जाके ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैच हो गया तो आप चेक नहीं करोगे, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन था। बट बात ये है, आपको ये जानना है, ये वन साइडेड कंडीशन है, इफ दे आर आइसोमॉर्फिक देयर डायमेंशन आर सेम। इसका नेगेशन करके जो हमारा रिजल्ट मिलता है, तो दोनों का डायमेंशन डिस्टिंक्ट होगा, तो दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। उनको यूज करके बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। होपफुली दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन, प्लीज शेयर विथ योर जूनियर्स, classmates, friends as well. Thank you.